मेरा परम सौभाग्य है कि ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ मुझे शीश नवाने का अवसर मिला है। देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए जिस ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਪੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ मुझे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ है। मैं ਧੰਨ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ गुरुद्वारा नाडा साहिब विच शीश नवाने का मौका मिला है। मैं यहाँ आज गुरुओं के चरणों विच शीश नवाने लई आया सी। लेकिन आज जिस तरह से गुरुओं की धरती के ऊपर आप आए हैं, गुरुद्वारे के अंदर आप आए हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रहा है, बीबीएमबी के चेयरमैन को बंधक बना रहे हैं, हरजोत बैंस वहाँ खुद मंत्री हैं, वो जाकर के खुद मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय का भी जो फैसला आया है उसके अंदर कहीं भी एक भी लाइन ये नहीं लिखी है गई है कि पानी देना है। वो ये फैसला आया है कि उसको अपना काम करने देना, लेकिन पानी का कहीं नहीं कहा गया है। ये ऐसा आदेशों की अवहेलना भी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी। देखिए, पंजाब गुरुओं की भूमि रही है। समय समय के ऊपर गुरुओं ने हमें एक संदेश भी दिया है। हम उन्हीं की शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि गुरुओं का जो संदेश, जो उनका मार्गदर्शन, जो उनकी शिक्षाएं हमें मिली हैं, हम उनके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। उस भूमि के ऊपर, क्योंकि मैंने ये पहले भी शायद कहा है कि ये पहले भी पूरा ज्वाइंट पंजाब था। कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, परंतु अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ये भेदभाव खड़ा किया जा रहा है। हम पंजाब के हक का पानी नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा हिस्सा हरियाणा का है, और वो भी पीने के पानी के लिए, वो दूसरा विषय तो उसको भी नहीं मान रहे। इस पीने के पानी को मुझे अभी जानकारी मिली है कि नग्गल डैम में जो हमारे बीबीएमबी के चेयरमैन हैं, कल माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को भी ना मानते हुए ये संवैधानिक पीठ का वो अपमान है। संवैधानिक पीठ को तोड़ना ये इनकी फितरत रही है। मान साहब से मैं आग्रहपूर्ण ये बात कहूंगा कि संविधान हमारा सर्वोच्च है, और संविधान को, संविधान पीठ को मानना, ये हम जैसे जो संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हैं उनका दायित्व है कि उसका सम्मान करना, उसको मानना। परंतु किस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए, उसको ना मानते हुए वहां पर जाकर के ताला लगा देना, धरने पर बैठ जाना। भाई मान साहब, हमारे हरियाणा के लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता है, बड़ी दिक्कत आ रही है। ये जीवन ही पानी से चलता है, क्योंकि अभी पिछला, अगर ये 2025 है, 2016, 18 या 19, 23 की बात करें, जो डैम का लेवल था पानी का उससे नीचे था आज से, तब भी पूरी मात्रा में पानी पीने का मिला। आज ऐसी क्या बात हो गई है? ये तो कच्चा नींबू निकला।
क्या यार विकास, तू कच्चा नींबू ही रहेगा। बात करती है मेरी खामोशियाँ, कैसा है विकास? क्यों अकेला मैं हुई हैरानियाँ, खोया मैं। मान साहब, सोच को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा के बच्चे, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को पानी घर में न होने के कारण दिक्कत आ रही है। आप अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पानी को रोक करके बैठे हैं। माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको नहीं मान रहे हैं। ये हमारी संवैधानिक पीठ का अपमान है। आप उसको मानिए, जो फैसला माननीय कोर्ट ने दिया है उसको स्वीकार कीजिए। और ये व्यक्ति का पानी के ऊपर अधिकार होता है। उस पानी को मैं आग्रह कर रहा हूं कि उस पानी को छोड़िए, उसमें बाधा मत बनिए। अरे राजनीति करने के लिए और भी बहुत विषय हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं, आप उनके ऊपर राजनीति करिए, परंतु इसके ऊपर पीने के पानी पे राजनीति मत करिए। क्योंकि मैं आज गुरु घर में आया हूं, गुरु के चरणों में आया हूं, जिनसे मुझे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें एक मार्ग मिला है, एक रास्ता जिन्होंने हमें दिखाया है। हमने उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि ये गुरुओं का दिखाया हुआ रास्ता है। हमने उस संविधान पीठ का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हमने उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जब देश आतंकवाद को लेकर के हमारे देश के निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम हमारा पड़ोसी राज्य, हमारा पड़ोसी हमारा पड़ोसी देश जो कर रहा है, मैं सेना के नौजवानों को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर चला करके उस आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये विदेश कूटनीति और उस आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस के ऊपर सरकार काम कर रही है, और उनको जो जवाब दिया है, जब देश उस दिशा के अंदर खड़ा है, उसके बावजूद भी मान साहब अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। आज देश के अंदर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। आज पूरा देश एकजुट है। आज देश इस आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी सेनाओं ने कार्रवाई की है, पूरा का पूरा देश उन सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है, परंतु ये अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पता लगा है कि उन्होंने बीबीएमबी के चेयरमैन को भी बंदी बना रखा है। ये माननीय हाई कोर्ट के फैसले की अवहेलना है। ये माननीय हाई कोर्ट के उस निर्णय का अपमान है जो हमारी संवैधानिक पीठ ने दिया है। उसको कायम रखना, उसका सम्मान करना, ये हमारा दायित्व है। परंतु ना तो संविधान को मानते हैं ये लोग, ना संविधान के फैसले को मानते हैं। ये तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। मेरा पुनः आग्रह है मान साहब से, मेरा पुनः आग्रह है मान साहब से कि वो पानी को
आने दे जिसकी जरूरत है हरियाणा के जन जन को। नहीं आई आपकी जैसे बढ़ती गतिविधि है पंजाब में, क्या मानते हैं आप उसको लेकर पंजाब कहीं ना सरकार कहीं डरे हैं। घबराहट है या कोई आपकी बढ़ती लोकप्रियता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नहीं, देखिए ढूंढ के लाई है आप? एक और सवाल जोड़ना नहीं, देखिए विषय ये नहीं है। मैंने कहा है ना कि राजनीति करने के और बहुत विषय हैं। अगर मान साहब को राजनीति करनी है उन विषयों के ऊपर राजनीति करे, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है, ये पीने के पानी का सवाल है। इस पीने के पानी को लेकर के अगर राजनीति कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। ये गुरुओं की भूमि है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, स्पेशल सेशन हो, केंद्र को हो, सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ये इस तरीके से हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं जो है पंजाब। नहीं, देखिए हम माननीय हाई कोर्ट को उस बात से हमने अभी तुरंत अवगत कराया है। कंटेम्प्ट फाइल की नहीं, हम अवगत करा रहे हैं। जो भी फैसला माननीय हाई कोर्ट का होगा हमें स्वीकार है, हम उसका सम्मान करते हैं और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हाई कोर्ट के उस फैसले को जिन्होंने सारा सोच करके विचार करके और उनकी भी बात को सुन करके निर्णय दिया है। क्योंकि मैंने कहा है कि ये पीने के पानी का सवाल है। माननीय हाई कोर्ट के फैसले का मैं सम्मान करता हूं जो उन्होंने फैसला दिया है, परंतु ये फैसला आज ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ना तो संविधान को मानती है, ना संवैधानिक संस्थाओं को मानती है, ना संविधान का सम्मान करती है, ना संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है। माननीय हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान साहब से पुनः आग्रह करूंगा कि आप माननीय हाई कोर्ट के उस फैसले को मानते हुए, क्योंकि ये हमारी गुरुओं की भूमि है और इस गुरुओं की भूमि के अंदर हमारा जो अवाम है, अवाम भी गुरुओं के उस शिक्षाओं का, उन आदेशों का वो पालन करता है। आप भी पालन करें, अपनी राजनीति में चलता है।